नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है। जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम ये देखेंगे कि फोकस पोर्टफोलियो क्या होता है। आप आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में आपको कितने स्टॉक होल्ड करना ठीक रहेगा। और हम ये भी देखेंगे कि हर एक स्टॉक का वेटेज कितना होना चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपने लास्ट कुछ वीडियोस में ये देखा होगा कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ, या उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि ये जो स्टॉक्स है वो मैंने कैसे पिक किए थे। तो अभी हम ये देखते हैं कि फोकस पोर्टफोलियो क्या होता है, और उसके पहले हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन यानी आपको सपोज एक कुछ अमाउंट स्टॉक मार्केट में निवेश करना होगा, से 10,000। तो आप 10,000 ये जो अमाउंट है वो पूरा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो आप सपोज कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और ये उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आगे जाके, या उनके मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको ये जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ये रिस्क रिड्यूस करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए, आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो उसके पहले आपको डाइवर्सिफिकेशन का थोड़ा आइडिया आने के लिए मैं आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ये एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है जिसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड। तो ये SBI ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है, और ये जो उनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 50 अलग अलग स्टॉक्स होल्ड किए हैं। तो मुझे ऐसे कई कई लोग मिलते हैं कि उन्होंने कुछ अलग अलग 20, 30, 40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है, या उनका जो पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड का उसमें भी उनके 8 या 10 अलग अलग स्कीम्स होते हैं, जिसमें कुछ स्मॉल कैप्स होते हैं, कुछ मिड कैप्स होते हैं, कुछ लार्ज कैप्स होते हैं, कुछ टैक्स सेविंग के प्लान्स होते हैं। इसके अलावा उन्होंने डेट में भी इन्वेस्ट किया होता है। तो कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है, कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही है, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो आप सपोज 8 या 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स लेते हो, तो आपका ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स का एक्सपोजर होता है वो अलग अलग स्कीम्स मिला के 2 या 300 स्टॉक्स आपको आपके पूरे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो इतने जनरली स्टॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप सपोज इतने स्टॉक्स होल्ड करोगे तो आपके रिटर्न्स और निफ्टी के रिटर्न्स ये ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगे, या आपके रिटर्न जो होंगे वो निफ्टी से थोड़े कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका कुछ आपको चार्जेस पे करने होते हैं जिसको एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। आप सपोज स्टॉक मार्केट में बहुत नए हो और आपको ये नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या आपको ये नहीं पता है कि बिजनेस कैसे एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेटर ये ऑप्शन है कि आप कुछ निफ्टी 20 खरीद लो, या उससे बेटर है कि आप कोई ETF में भी बाइंग कर सकते हो। तो ये जो ETF और जो निफ्टी 20 होती है उनका जो एक्सपेंस रेशो है या उनके जो चार्जेस है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। पर यदि आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आपको सपोज पता है कि बिजनेस कैसे स्टडी करना है या आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में बाइंग भी कर सकते हो। और इसीलिए मैंने वैल्यू एजुकेटर ये जो चैनल है वो शुरू किया है, ताकि मैं आपको मेरा जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं कौन कौन से अलग अलग स्टॉक्स के बारे में स्टडी करता हूँ, या मैं कैसे उनको पिक करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है, तो ये सारा आप ये चैनल में देख सकते हो। तो ये फाइनल क्वेश्चन है कि आपको कितने स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना है। तो मुझे लगता है कि आप एज अ स्टार्टर 10 to 15 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और अलग अलग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 10 to 15 स्टॉक्स में स्टार्ट आप करो कि 10% वेटेज से, यानी आप हर एक स्टॉक को ऑलमोस्ट 10% जो वेटेज है आपके पोर्टफोलियो का, यानी सपोज आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे होगे, तो आप 1,000 से शुरू करो एक स्टॉक में बाइंग करने के लिए। और इससे आप बाद में डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे जाके हर एक स्टॉक में कितना बाइंग करना है। एक स्टॉक में आपको 1,500 करना है, 2,000 करना है, या कितना करना है, आपका जैसा एनालिसिस होगा या आपका जैसा अंडरस्टैंडिंग होगा पर्टिकुलर बिजनेस का, वैसे आप आगे जाके डिसाइड कर सकते हो। पर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको बिजनेस पे पहले फोकस करना है, और आपको ये देखना है कि उनका बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है। और इसके बारे में पहले भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा है, जिसमें आपको मैंने बताया कि मैं मेरे स्टॉक कैसे पिक कर सकता हूँ, क्योंकि आपको राइट स्टॉक्स पिक करने हैं और उनको करेक्ट करेक्ट प्राइस पे पिक करना है। क्योंकि आप सपोज रॉन्ग स्टॉक पिक करते हो, या आप राइट स्टॉक भी पिक करते हो बट आप वो रॉन्ग प्राइस पे पिक करते हो, तो फ्यूचर में जाके आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। आप सपोज 10 से ज़्यादा स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हो, तो जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है, यानी जो रिस्क रिडक्शन का जो बेनिफिट है, वो आपको आगे जाके नहीं मिलेगा।
आप कितने भी आगे जाके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो जो रिस्क रिड्यूस होगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि 10 to 15 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सपोज आप 50 अलग अलग स्टॉक्स में होल्ड किया है आपके पोर्टफोलियो में, तो ये सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। उसमें अलग अलग क्या न्यूज़ हो रही है या उनके जो बिजनेस डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, ये एज ए इंडिविजुअल ट्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो ऐसे लोग करते हैं कि जिनको बिजनेस के बारे में पता नहीं है या एज अ उनको ये नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मुझे ये लगता है कि 10 to 15 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना ठीक है। और इसके बाद में जो होगा वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा जिसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा। और आपने ये देखा होगा कि जो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है या जो मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे कि जेफ बेजोस या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग, तो उन्होंने उनकी जो वेल्थ क्रिएट की है वो उन्होंने 50 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके नहीं की है। और उनकी जो वेल्थ है वो मोस्टली उनके बिजनेस से आई है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो एज ए इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके बिजनेस के बारे में काफ़ी डिटेल पता होना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद आप उसका एक स्टेक होल्ड करते हो या वो बिजनेस का कुछ एक पार्ट आप होल्ड कर रहे हो। तो एज अ ओनर आपको सोचना है कि आपको वो बिजनेस आगे जाके कैसे ग्रो हो सकता है, वो उसके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स क्या है। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो सारे जो डीप एनालिसिस होता है पर्टिकुलर एक बिजनेस का, वो आप 50 अलग अलग बिजनेस के लिए आप ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको करने के लिए। और वॉरेन बफेट ने ऐसी सिचुएशन को एक एग्जांपल लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो सपोज आप जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय करते हो तो आप एक पंच कार्ड लो और उस पर एक पंच करो और आपके पास ऐसे पूरे लाइफ में सिर्फ 20 अलग अलग पंचेस अवेलेबल है। तो आप ऐसे जब भी सोचोगे तभी आप जब भी कोई बाइंग करोगे पर्टिकुलर स्टॉक या कोई पर्टिकुलर बिजनेस में, तो आप उसके बारे में बहुत डीपली स्टडी करोगे, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखोगे, उनका आगे फ्यूचर में क्या होता है, वो सेक्टर के बारे में आप काफ़ी डिटेल में स्टडी करोगे और उसके बाद में ही आप बाइंग करोगे। तो जब भी आप ऐसा अप्रोच रखोगे तभी आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके फेल्योर की वो काफ़ी कम हो जाएगी। और अभी आप देखोगे फ़िलहाल में तो काफ़ी इंटरनेट से बाइंग होती है या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो चुकी है। तो इसीलिए बाइंग सेलिंग तो ईज़ी हो गई है पर इन्वेस्टिंग वैसे ईज़ी नहीं हुई है। और इन्वेस्टिंग मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो गई है क्योंकि जो होल्डिंग पीरियड होता है एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना है और डेली जो स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट होती है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो काफ़ी कम आती है एज ए इन्वेस्टर। और इसीलिए जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी का जो एडवांटेज है वो लेना चाहिए। और जब भी आपको सपोज ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड हो गया है तो वो कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाइंग करनी है और उसके बाद में आपको वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है ताकि आपकी जो पोर्टफोलियो हो काफ़ी आगे जाके उसमें ग्रोथ हो सके और आप एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप उसमें से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे जो वीडियोज़ है वो आप फ्यूचर में भी देख सकते हो। तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।